और मैं देख भी रहा हूं, सुन भी रहा हूं। क्या कोई किसी के पास साक्ष्य है? नंबर एक, बताया गया कि जहां पर ये घटना हुई 100-200 लोग थे, वहां की घटना है, सीओ नरैनी थे, जबकि सीओ नरैनी मैं कह रहा हूं नहीं थे। भीड़ थी, ठीक है, सारे लोग थे। आजकल तो खबर की विश्वसनीयता किसी भी न्यूज चैनल प्लेटफॉर्म पर खबर बाद में आती है, लेकिन सोशल मीडिया में खबरें तुरंत आ जाती हैं। छोटी छोटी चीजें सब सोशल मीडिया में अब आज चलता फिरता हर आदमी के हाथ में पूरा संसार है, वो चाहे जिस न्यूज चैनल से, उसे सारी चीजें हाथ पे अपने मोबाइल के माध्यम से पता चल जाती है। लेकिन नहीं, सिर्फ सत्ता दल का विधायक होने के नाते कि प्रकाश द्विवेदी ने एसडीएम के चाटा मारा, खबर का नैरेटिव बनता है, टीआरपी हासिल करने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी तैयार कर दी गई। नंबर एक। दूसरी चीज मैं देख रहा हूं कि विपक्ष ने उन खबरों को आधार मानते हुए, विपक्ष तो ताके बैठा है, विपक्ष के मुद्दा विहीन विपक्ष है, उसके पास कुछ बचा नहीं है। लगातार 14 के बाद से विपक्ष मुंह की खा रहा है। जनता, हम लोगों को जरूरत नहीं है, जनता खुद विपक्ष को जवाब देने का काम करती है। के बावजूद भी विपक्ष ने भी उसमें अनर्गल बयानबाजी की। आप लोगों के माध्यम से मैं अखिलेश जी को, कांग्रेसियों को ये बता दूं कि ये उनकी सरकार नहीं है। जहां थाने और तहसीलों को गुंडे, माफिया, सपा के कार्यकर्ता, सपा के सांसद, विधायक चलाया करते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों के दायित्व तो है, जनता ने निर्धारित किए। एक विधानसभा में लगभग 4.5-5 लाख रुपए के 5 लाख जनता का हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके बीच में काम करते हैं, समय समय पर जनता की आवाजों को उचित फोरम और मंच पर पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन एक तय सीमा के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं पर भी आपको किसी गलत काम पर आज तक नजर आया हो? मांदा के सारे आप पत्रकार बंधु हैं, किसी एक व्यक्ति का आप नाम बता दीजिए कि इस ठेके में लगा है, यहाँ माफियागिरी कर रहा है, यहाँ खनन कर रहा है, यहाँ ये कर रहा है, एक कार्यकर्ता बता दीजिए। पार्टी के कार्यक्रमों से उसे फुर्सत नहीं है, जनता के बीच में काम करने से उसको फुर्सत नहीं है, वो क्या करेगा? हम लोग 16-16 घंटे पब्लिक के बीच में रह करके काम करते हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल फर्जी मनगढ़ंत है। यह बात सही है कि परसों के दिन एक घटना हुई थी। घटना में मैं सो गया था, लगभग 50-60-70 लोग के आसपास रहे होंगे, वो आए, हमको जगाया गया। मैं पूछा ये क्या विषय है। मैंने एसडीएम को 10 फोन किए, एसडीएम का फोन नहीं उठा। जब नहीं उठा, लोगों ने बताया कि कुछ दूर पर खड़े हैं, कहन प्रकाश द्विवेदी के ट्रक। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि माइनिंग में, खनन में प्रत्यक्ष, मीडिया ये भी लिख देती है अप्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष, भाई अगर हम कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होंगे तो हमारे कोई ना कोई लिंक होंगे, ठीक है, हमारी गाड़ियां होंगी, हाँ, आम लोग हैं, क्षेत्र के हैं, खाते हैं, कमाते हैं, उनके अपने, ठीक है, 19-20 उनका ओवरलोड हो सकता है। लेकिन कई बार ऐसी भी घटनाएं हुई हैं कि अंडरलोड की गाड़ियां भी बंद हुई हैं। आरोप लगे हैं कि उनसे अवैध वसूली, गाड़ियों से एंट्री, ये विषय। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है। कई बार मारपीट की घटनाएं, उस दिन भी मारपीट और गाली गलौज की घटनाएं आई हैं। मैंने एसडीएम को, अगर एसडीएम का फोन उठ जाता तो मेरी फोन पर बात हो जाती, लोग संतुष्ट हो जाते, चले जाते। उन्होंने कहा हमारे साथ चले, चलिए देख लीजिए मौके पर। मैं चला गया, लेकिन उनके साथ गाली गलौज, मारपीट, ये फर्जी बात है। सौहार्दपूर्ण उसमें वार्ता हुई, हमने एसडीएम को चेतावनी भी दी, उसे समझाया भी कि सरकार की मंशा के अनुरूप काम करिए। ऐसा, ये सब शिकायतें, ये सब चीजें ठीक नहीं है कि जो ये निकल करके आ रही हैं कि ये ट्रकों की एंट्री करना, ओवरलोडिंग के नाम पर जबरन बंद करना, या इनसे बचिए।
ट्रक छुड़ाने गए थे विधायक जी, ये आरोप लगा। ट्रक तो खुरान चौकी में बंद थे, नंबर एक। और खुरान चौकी पे ट्रक बंद है और वो पैगंबरपुर में 12 किलोमीटर का अंतर है, तो वहां से लाएंगे पकड़ छुड़वाने? कोई भी गाड़ी किसी की बंद हो जाती है तो उसके छूटने का एक लीगल प्रोसेस है, ये सब जानते हैं। वो जाएगा, अपना जुर्माना अदा करेगा, अपना छुड़वाएगा, ये उसका विषय है। लेकिन चूंकि वो लगातार उस ड्यूटी पर है और ये शिकायत है, तो उनको जाकर के समझाना और बुझाना, हा मार दिया, पीट दिया, तमाशा बना दिया। किसी का के खिलाफ कोई खबर चलाने से पहले कम से कम आप वर्जन ले लेते, आप पूछते तो कि विषय क्या है, आप एसडीएम से पूछते, आप मेरे पास चले आते कि आप पर ये आरोप लगते हैं, एफआईआर हुई। जहां तक मुझे वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने एसडीएम के ड्राइवर के साथ उनकी हत्याक हुई है, गाली गलौज हुई है, और एसडीएम के ड्राइवर को ही उन्होंने आरोपित किया है कि ये 8,000 रुपए एंट्री मांग रहा है। ये भी आज आप सुन लीजिए, ये 8,000 रुपए एंट्री मांग रहा है। उसी को लेकर के एसडीएम के ड्राइवर के साथ उनकी नोकझोंक हुई है।